कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होगा। अभी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आगे चल के आप इन्हीं सब चीज़ों से बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाओगे। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हमने मैश एडिटिंग ऑपरेशंस कंटिन्यू किए, तो इस वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बेवल और इनसेट के बारे में। बेसिकली इनसेट हमारा एक्सट्रूड का पार्ट है, लेकिन हमने पिछली वीडियोस में उसे मिस कर दिया था, तो हम इस वीडियो में इनसेट को भी कवर करेंगे। और बेवल क्या करता है? बेसिकली बेवल हमारे एजेस को कर्व करने के काम आता है, बेसिकली हमारे एजेस को डिवाइड करने के काम आता है। ठीक है, तो हम वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेवल। बेसिकली बेवल यूज़ किस लिए करते हैं? बेवल यूज़ होता है इंटरेस्टिंग एज कट्स बनाने के लिए या एज को राउंड दिखाने के लिए। आपके चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्फीयर हो, या कोई भी मैश हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम एक क्यूब ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एजेस हैं, तो यहाँ से आप एज मोड ले सकते हो। ठीक है, तो एज मोड सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप सिंगल या मल्टीपल वो आपके ऊपर है। बॉक्स सिलेक्ट करोगे तो आप मल्टीपल भी कर सकते हो, सिंगल चाहो सिंगल भी कर सकते हो। और कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो आप कुछ इस तरह से उसे बेवल कर सकते हो। ठीक है, मैं क्लिक कर देता हूँ लेफ़्ट क्लिक, तो वो हो जाता है कंफर्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये बेवल का मेन्यू आ जाता है नीचे से। ठीक है, आप यहाँ पे सेगमेंट्स को कम या बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो, सेम एज इट इज़ लूप कट की तरह। जैसे हम लूप कट्स में कट्स बढ़ाते तो इसमें आप सेगमेंट बढ़ाते हो। बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी एडवांस में है, तो वो मैं अभी आपको बता के कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको एडवांस चीज़ें भी बताता जाऊँगा। ठीक है, तो आप चाहो तो सिंगल को भी बेवल कर सकते हो कुछ इस तरह से। कंट्रोल बी प्रेस करोगे आप एज सिलेक्ट करके, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका लास्ट सेगमेंट सिलेक्टेड होंगे वही आपके बाकी सब पे भी काम करेंगे। आप चाहो तो माउस के स्क्रॉल से अप डाउन करके आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आप अगर यूनिफॉर्मली तीन से चार एजेस पे चाहते हो सेम ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे? मैंने यहाँ पे 3 एजेस 4 एजेस सिलेक्ट करी। मैं चाहता हूँ इन पे मेरा ऑपरेशन सेम परफॉर्म करे। सॉरी, ये यहाँ पे। ठीक है, ये और ये। मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो बेवल मेरा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आप चाहो तो कट्स बढ़ा सकते हो माउस स्क्रॉल अप करके, और कम भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से आप करके अगर ऑब्जेक्ट मोड में जाते हो तो आप देख सकते हो आपके जो ये कॉर्नर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा राउंड हो चुके हैं। ठीक है, अब चाहो तो शेड स्मूथ भी कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू भी आपको क्या करना है। मुझे सिर्फ आपको टूल्स का यूज़ करना अभी बताना था। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो बेवल आप अपने पूरे के पूरे क्यूब में भी कर सकते हो। आप नॉर्मली अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करोगे तो मतलब ऑल। ठीक है, और कंट्रोल और बी प्रेस करो तो वो होता है बेवल। तो आप अपने पूरे के पूरे क्यूब में जितनी भी एजेस है उन पे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो नंबर ऑफ़ कट्स कम या ज़्यादा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। तो मुझे लगता है मुझे 3 रखना चाहिए, तो मैं 3 रखता हूँ। सेगमेंट बोलते हैं, वैसे हम कट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें 3 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ तो आप देख सकते हो। मैं चाहूँ तो राइट क्लिक और शेड स्मूथ करूँगा तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली हमें दिखेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक रियल का क्यूब दिखाता हूँ। ठीक है, और GZ मैं ग्रैब कर देता हूँ ऊपर की तरफ, तो अब देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है आपके क्यूब में। ये आपको रियलिस्टिक नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये क्यूब काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा होगा। रीज़न, क्योंकि रियल में क्यूब की इतनी शार्प एजेस नहीं होती हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे क्यूब की हल्का फुल्का वो मोल्डेड होता ही होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बता के कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अभी हमने बात कर ली एजेस के बारे में। ठीक है, अब आ रहे हैं वर्टिसेस पे। वर्टिसेस में भी हम बेवल को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हम अपने कीबोर्ड से बेसिकली कंट्रोल बी प्रेस करेंगे बेवल के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रेस करेंगे वी अपने कीबोर्ड पे। वी मतलब वर्टिसेस, या आप यहाँ से भी एजेस और वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, और उसके बाद आपकी एजेस जो होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी 2 से 3 पार्ट्स में, तो आप एक इंटरेस्टिंग कट्स बना सकते हो अपनी वर्टिसेस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ए प्रेस करता हूँ तो मेरी सारी जितनी भी वर्टिसेस थी वो सिलेक्ट हो गई। मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ बेवल के लिए और वी प्रेस करता हूँ। वी मतलब
वर्टिसेस, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से उसका कट बना सकता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है बेवल, ठीक है। अगर आप चाहो तो कंट्रोल बी करके वी प्रेस करते हो जब, उसके बाद आप अपने माउस के स्क्रॉल करके तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा राउंडी या उसमें बहुत और ज़्यादा वर्टिसेस को ऐड भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, आप चाहो तो ये शेप को भी ऊपर नीचे कर सकते हो राउंडेड के लिए, ठीक है। वैसे डिफ़ॉल्ट 0.5 होता है, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम 30 रखते हैं और यहाँ पे अगर हम टैप करके प्रेस चाहते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ पे शेड स्मूथ करते हैं, तो आप देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ सा ये लग रहा है। बेसिकली इंटरेस्टिंग एज कट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम बेवल, ठीक है। एज कट्स और वर्टिसेस को भी हम बीच में ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, आपको कैसा आउटपुट चाहिए। सो अब हम बात करते हैं इनसेट की, ठीक है। तो इनसेट एक्सट्रूड का ही पार्ट है। तो होता क्या है, सबसे पहले आप फेस मोड को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अगर आपका भी कुछ इस तरह से लॉग हो रहा है और अच्छे से मूव नहीं कर रहा है आपका जो कैमरा है, तो आप क्या करो, शिफ्ट सी प्रेस करो अपने कीबोर्ड पे। उससे क्या होगा, ये आपकी जो स्क्रीन है वो क्या होगी, वो रीसेट हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो ये मूवमेंट का प्रॉब्लम आ रही है वो रिजॉल्व हो जाएगी काफ़ी हद तक, ठीक है। ये छोटी सी टिप थी, ठीक है। तो इनसेट पे आता है। तो इनसेट में क्या होता है, मैं एक फेस सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड करना है, थोड़ा सा उसको स्केल करना है पहले, फिर उसको एक्सट्रूड करना है, ठीक है। मुझे हर साइड को ऐसे करना है, तो होगा क्या, ये तो यार बहुत टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों में। तो इसीलिए हमारा बना है इनसेट। इनसेट भी कुछ स्केल की तरह ही काम करता है, लेकिन वो अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। चाहो तो आप कर भी सकते हो उसके ऑप्शंस में जाके, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट नहीं जाता है, ठीक है। मैं अपने कीबोर्ड पे आई प्रेस करता हूँ, आई प्रेस करने का मतलब होता है इनसेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड को हल्का सा मूव करूँगा तो कुछ इस तरह से बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। तो मैं जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो वो कन्फर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे बाउंड्री पे क्लिक है, मतलब ये बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। ये आउटसेट, इनसेट, इंडिविजुअल, ये सब चीज़ें, यहाँ पे थिकनेस और ये डेप्थ, तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट डेप्थ होती है 0 और थिकनेस जो आप नॉर्मली उसे अपने माउस से स्क्रॉल थोड़ा सा रोटेट करके यूज़ करोगे वो आपकी डेप्थ होती है। तो मैं 1 यूज़ कर लेता हूँ, 0.1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा फेस सिलेक्टेड है, मैं नॉर्मली एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा कौन सा पार्ट बचा, स्केल और एक्सट्रूड वाला, 2 पार्ट मेरे बच गए। तो मुझे हर साइड में ऐसे चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं अपने कीबोर्ड पे ए प्रेस करता हूँ, ए मतलब ऑल, तो सारे फेसेस सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं आई प्रेस करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें इंडिविजुअली उसको इंसेट करना पड़ेगा। अभी हम ग्लोबली उसको इंसेट कर रहे हैं, इंडिविजुअली हर फेस को इंसेट करना पड़ेगा। तो मैं 2 बार आई दबाऊंगा, 2 बार आई दबाए तो आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे इंडिविजुअली इंसेट ऑन हुआ था। अगर मैं एक बार और आई प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो गया, आई प्रेस करता हूँ तो ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं हर फेस को इंडिविजुअली जितना भी सिलेक्ट कर लूँगा, यूनिफॉर्मली सारी जगह सेम चीज़ परफॉर्म होगी, ठीक है। सो अब अगर मैं इन फेसेस को अंदर करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, या तो मैं ई प्रेस करके स्केल कर लूँगा, ठीक है। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने ऑप्शन, आप में ऑल्ट होगा अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो, ठीक है। ऑप्शन और ई प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा भी अलॉन्ग विद नॉर्मल्स या इंडिविजुअल फेसेस। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल फेसेस करूँगा, तो मैं इंडिविजुअल फेसेस को भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस अभी हमने आपको इंसेट और एक्सट्रूड इंडिविजुअल का एग्जांपल दिया, काफ़ी अच्छा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद।